आपको पता है एक आंटी क्या कह रही थी? कह रही आपके बच्चे इतने सुंदर कैसे हैं, हमें तो ये बात ही नहीं समझ आ रही, हमारे को सुंदर बच्चा नहीं मिला। मैंने फिर उनको बता दिया कि जब गॉड नूने बच्चे बना रहे थे ना बिल्कुल पारे पारे, तो मैं गई फटाफट जाके लाइन में लग गई और सबकी मम्मी सो रही थी, जबकि मम्मू नीनू कर ली थी। कुपू मैक्चू की मम्मा लाइन में लग गई कि सुंदर बच्चे बन रहे हैं, चपचे पहले मुझे दे दो। म्याऊ म्याऊ वाली गुड मॉर्निंग, भोबा वाली राम राम और रैबिट्स की शांति वाला प्रणाम। चुटकी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं अपनी छोटी सी फैमिली यानी मेरी डुग्गू की फैमिली से मिलवाती हूँ आप लोगों को। हालांकि पूरी फैमिली इसमें मैं ऐड नहीं कर पाई। कालू, काली, ढोलू, ब्रू, भूरू और काली के 4 बच्चे और एक्स्ट्रा हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हम छुटकी और डुग्गू से मिलते हैं। इनको तो आप भली भांति जान चुके होंगे। छुटकी हमारी ज़बरदस्ती की पालतू बनी थी। इसको हमने जितना बाहर निकाला उतना ये अंदर घुसती चली गई, हमारे मन में भी और हमारे घर में भी। इसके ऊपर तो वो गाना फिट बैठता ना, चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हमारे दिल में जगह बना ही गई। एक अकेले डुग्गू से शुरुआत हुई थी। अकेला डुग्गू हमारे घर में आया था और डुग्गू के पीछे पीछे इतने सारे जीवों से हम कब प्यार करने लगे हमें पता ही नहीं चला। और सबसे अच्छी बात देखिए, ये सारे जीव कितना विश्वास करते हैं और एक दूसरे के साथ इतने प्यार से मिलके रहते हैं। वरना कुत्ते और बिल्ली का मेल देखा है कभी आपने? कुत्ता हमेशा बिल्ली के पीछे भागता ही रहता है और बिल्ली रही खरगोशों और मोरों के पीछे भागती है। लेकिन ना तो हमारी छुटकी इन मोर मोरनियों को तंग करती है और ना हमारा डुग्गू छुटकी और शेर खान को तंग करता है। आपने इस वीडियो में देखा होगा ना कि छुटकी आराम से मोरनियों के पास बैठी है और उन्हें बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है कि डर नाम की कोई चीज़ है। ना ये मोरनियाँ और मोर इससे छुटकी से डर रही हैं और ना छुटकी इनको परेशान कर रही है। और ये हमारे रैबिट्स कमाल है। ये तो अब मौसम खुलने लगा है, थोड़ी गर्मी होने लगी है, तो अब ये बाहर निकल कर अपनी सारी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। जो भी इनका होता है ना छोटे बच्चे वाला कि छोटा बच्चा क्या कर रहा है, बस सारा मतलब देख देख के मन खुश होता है। दरवाज़ा खोलते ही तुरंत बाहर निकलते हैं और बस इधर छलांग मारी उधर छलांग मारी। इन सब में बड़ी है ब्लैकी, और ब्लैकी तो ये लगा लो उसके साथ तो यही हाल है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। कब आँखों को चकमा देकर लापता हो जाएगी, इधर उधर छुप जाएगी, पता ही नहीं चलता। फिर बस बाप रे बाप उसको ढूंढते रहो। बाकी तीनों को छोड़ो, खाली छुटकी पे हमें इस पे ब्लैकी पे नज़र रखनी पड़ती है। और एंजल और एंजल के दोनों बच्चे ये मस्त है अपने। आपको पता है एंजल बहुत ही स्ट्रिक्ट थी अपने बच्चों को लेके, जैसे कोई हिटलर होता है ना, इसका नाम हमने हिटलर माँ निकाल दिया था। और इसके बच्चे भी इतने ओबीडियंट थे, आप यकीन नहीं करोगे। अगर एंजल ने बोल दिया कि एक जगह पे बैठना है तो इसके सारे बच्चे एक जगह पे ही बैठे रहते। जब इसका मन करता था तभी ये दूध पिलाने जाती थी और तब तक वो बच्चे वहीं के वहीं बैठे रहते थे। क्या मजाल कि इधर से उधर हो जाए। जब जानवरों को हम इतने करीब से जानने लगे ना तो पता चला है यार कितने कितने समझदार होते हैं ये, और साथ ही साथ कितने वफादार भी होते हैं और कितना प्यार करते हैं हम से। मतलब जितना आप थोड़ा सा प्यार दोगे ना, ये आपको दुगना तिगना मतलब काउंट नहीं कर सकते। अनलिमिटेड, अनकंडीशनल। और कुत्तों के साथ तो ये कहानी है कि बस अगर आपने गलती से इन्हें प्यार कर दिया ना, फिर बस पूरी ज़िंदगी आपके साथ वफादारी करेंगे। और बिल्लियाँ देखने में बहुत ही समझदार होती हैं। बिल्लियों को जितना करीब से जाना है ना तो पता चला है कितनी समझदार होती हैं, कितनी समझदार। और वैसे भी कहा जाता है बिल्ली लक्ष्मी का रूप होती है, बिल्लियाँ शुभ होती हैं। वैसे तो सभी जीव जंतु शुभ ही होते हैं, क्योंकि इनके रहने से घर में पॉजिटिविटी आती है, जो हमारी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है और हमारे आसपास का माहौल खुशियों भरा होता है। लेकिन लोग, जो इंसान है ना, उसकी सोच क्या काम करती है, सुस्तू कर देंगे, पोटी कर देंगे, ये कर देंगे, वो तोड़ देंगे। हमारे मन को ये कितना खुश रखते हैं उस चीज़ को भूल जाते हैं। यानी कि छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं उनको जो इंसान होता है वो नज़रअंदाज करता रहता है। रही बात सुसु पोटी की, तो ये लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। इनसे हमें सीख मिलती है शेयरिंग, केयरिंग, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, सारी चीज़ें ये हमें सिखाते हैं।
और सही मायने में हमें प्यार का मतलब सिखाते हैं, जो हमारे अंदर की दयालुता, काइंडनेस होती है ना, उसे जगाते हैं। इंसानियत की सही डेफिनेशन सही पूछो तो मैंने इन्हीं से सीखा है, इंसानों से नहीं सीखा। इंसान तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, लेकिन इनको ये देखो अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन फिर भी हमेशा डुगू चुटकी को प्रोटेक्ट करता है और चुटकी डुगू को अपने भाई की तरह मानती है। बिल्कुल ऐसे भाई बहन की तरह रहते हैं लोग। और ये देखिए छोटी छोटी सी गिलहरी हमेशा इंतज़ार करती रहती हैं, पैरट्स, चिड़िया विड़िया सब, इनको एक टाइम का पता रहता है। और ये देखिए काली के 4 बच्चे, दरअसल ये चारों बच्चे काली ने हमारे प्लॉट के साथ वाले प्लॉट में दे रखे हैं, जिसमें कि लॉक लगा हुआ है, कहीं किसी का आना जाना नहीं है यहाँ पे। अब ये बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी लॉक लगा हुआ है तो ये बाहर नहीं जा सकते, तो हम दीवार के ऊपर से इनको खाना डालते हैं ताकि आराम से इनका पेट भरता रहे। और जब लगेगा कि हाँ ये बाहर आने पे सेफ़ रहेंगे, अपने आप को सही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही हम देखेंगे कि जिनका ये प्लॉट है उनसे लॉक खुलवा दें, तब तक ये आराम से यहाँ पे सेफ रहते हैं। नाक पे दही लगा ली है? काली कहाँ है ब्रो? काली नहीं आई? दोनों भाई बहनों में झगड़ा हो गया, इसलिए पीठ फेर के लेटे हुए हैं डुगू, क्या बात हो गई? तो ये थी हमारी डुगू की फैमिली, जो धीरे धीरे करके बड़ी होती जा रही है और इनके ज़रिए हमारे घर में खुशियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाए कि मैं इन बेजुबान जानवरों के लिए कुछ कर पाऊँ।